पहाड़ों की ज़िंदगी ना लोगों को देखने में बड़ी अच्छी लगती है, रहने में किसी किसी को ही पसंद आती है। बट जीव जंतु ऐसे हैं जिनको पहाड़ों की ज़िंदगी ही पसंद आती है, वो आम लोगों में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो हे गाइस, दिन की शुरुआत मैंने नहा लिया था, उसके बाद सूर्य प्रणाम करने आई, क्योंकि ना रात को लाइट के कट लग रहे हैं ना, इतने ज़्यादा लंबे लग रहे हैं। मम्मी पता क्या सोच रहे थे, कह रहे कि वे सुबह उठ के मुझे पूछ रहे थे तुमने AC क्यों बंद कर दिया। मैंने कहा मैंने तो नहीं किया था। कह रहे मैं सारी रात गर्मी में रही, तुम बेटे को दिक्कत हो रही थी, तुमने इसलिए बंद कर दिया। मैंने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लाइट ही नहीं थी। कह रहे अरे इतना लंबा कट। मैं कहा मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा किस लिए इतना लंबा कट लगा रहे हैं, भगवान जाने। कोई हवा नहीं चल रही, कोई बारिश नहीं चल रही है। नहीं तो पहाड़ों में नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर हल्की सी हवा चलने लगी हो या बारिश हो जाए तो वैसे ही कट लग जाता। पूजा कर ली है तो चलो अब खाना बना देते हैं। अब पता नहीं, एक तो सुबह सुबह समझ नहीं आता मैं बनाऊँ क्या बनाऊँ। क्योंकि पहले पता क्या होता था, जब मैं थोड़े दिन पहले जब आई थी यहाँ पे, तब समझ आता था कि घिया कद्दू है बना लूँ। बट अब डेली डेली वही खाना मुझे अजीब सा लगता है। और पता है, जब से नग्गे खाना छोड़ दिया ना इसने, तब से मुझे ज़्यादा टेंशन होती है कि मैं इसको क्या बना के खिलाऊँ क्या नहीं। बट फिर भी मैंने चलो सोचा कि ठीक है ना, शिमला मिर्च की सब्जी बनाती हूँ। वैसे उसको शिमला मिर्च पसंद नहीं है, बट आलू खा लेते हैं। दूसरा मैं ना एक्चुअली शिमला मिर्च अलग से सौटे करके, आलू भी, फिर उसके बाद ना मसाला अलग से बनाती हूँ। जब उसको ऐड करके प्रॉपर बनाऊँगी ना, मिक्स करके, तब वो खा लेता है। उसको ना मेरे हाथ का बनाया वो खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है और सब्जी खा लेता है। इसीलिए मैं उस तरीके से बना रही थी। तो मैंने मम्मी को बोला कि आज मेरे तरीके से खा लो, कल को मैं आपके तरीके से बना लूँगी। एक्चुअली उनको क्या है, थोड़ा कच्चा कच्चा और मतलब ज़्यादा कुछ भी मसाला ना डाला हो, टमाटर वगैरह ज़्यादा ना डाले हो। कई बार तो बिना टमाटर के बना लेते हैं, उनको वैसी सब्ज़ी पसंद आती है। बट ये सब्ज़ी मैंने ऐसे बनाई थी, अच्छी बनी थी। पापा ने भी अच्छे से खाई, मम्मा ने भी अच्छे से खाई। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझे ना वेंटिलेशन के लिए मम्मी भी बोल रहे थे कि बेटा कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। तो मैं कहा कोई बात नहीं, हस्बैंड जब भी घर आते हैं तो उनको बोलना, पता नहीं कब आएंगे, पर जब भी आएंगे हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालने का कोशिश करेंगे। तो मैंने वो सब्ज़ी नहीं खाई थी, मैंने अपने लिए बनाया था, चिया पुडिंग थी। मैंने एक्चुअली ना बनाना शेक है, मुझे समझ नहीं आ रहा था इसको मैं खाऊं या पीऊँ, पर मैंने बनाना शेक बनाया था। उसमें चिया सीड डाले हुए थे, उसमें डिफरेंट तरह के नट्स डाले हुए थे, 3-4 तरह के। तो वो मेरा दिन का फर्स्ट मील था। तो वेट क्या है मैं बता देती हूँ। तो आज मैं प्रॉपर अपनी डाइट पे वापस आ गई हूँ। देन ये मैंने थोड़े 1-2 घंटे बाद की बात है, घर का काम समेट लिया था। तो मैंने अनगे के लिए लाई थी कीवी, उसको कीवी पसंद है। तो मैं मिले थे, बाजार से मिल गए थे, तो मैं ले आई थी। तो ये कीवी दी, इसको काट के मैं मैंगो खा रही हूँ। ये तो मैं 2 सूट लाई थी स्टिच करने वाले। तो मैं मम्मी को ना एक पसंद आ गया, तो मैंने बोला कि ये ऑरेंज वाला। तो मैंने बोला कि मम्मा आप ये ले लीजिए, कोई बात नहीं, मैं ब्लू वाला ले लेती हूँ। तो उनको मैंने ये दे दिया, ब्लू वाला मैं खुद सिलवाऊंगी। बट जब हम देने के लिए गए तो वो घर ही नहीं थी टेलर, वो शायद छुट्टियां पड़ी हुई, तो सब अपने अपने घर गए होंगे। तो ये मैं मिलेट के नूडल ना मैं घर से लेके आई थी। तो ये मैंने अनगे के लिए बनाए हैं, थोड़े से मैं खाऊंगी। यही मेरा दिन का लास्ट मील है। अनगे ने सारी सब्जियां निकाल के साइड पर रख दी, वो मेरे हिस्से आई। तो हम उसके बाद वॉक करने के लिए गए। ये देखो कैसे ऊपर पहाड़ियों में चढ़े हुए साइकिल छोड़ के, फिर बोलते हैं कि हमें लग गई। तो आप देख लीजिए, घर देखो वो दूर दूर तक ऐसे ही होते हैं। जब मैंने शादी करके आई थी ना, तब हमारे घर के पास बहुत ही थोड़े घर थे। अब तो फिर भी कुछ हो गए हैं। जब मेरा फर्स्ट रिएक्शन था ना ये सब देख के, तो चलो उसके पीछे स्टोरी है, लंबी सी स्टोरी है। कभी हस्बैंड के साथ बैठी ना वीडियो बनाया तो लाइव मतलब बताऊंगी कि हमारी स्टोरी क्या है, हमारी शादी का क्या सीन था। मतलब मेरे तो होश ही उड़ गए थे, सच बता रही हूँ। चलो वो किस्सा फिर शुरू करेंगे। ये देखो, ये इसको क्या बोलते हैं, ये स्नेल है क्या? स्नेल ऐसा थोड़ी होता है, पता नहीं, ऐसा ही होता है शायद, पर इसकी शील का है पीछे वाली। फिर उसके बाद ना जब मैं वापस आने लगी तो सांप मरा, किसी ने गाड़ी के नीचे मार दिया होगा। तो ये ना एक्चुअली ये गाय मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो भी डाली थी, तो मुझे लगा कि शायद ये गाय लवारिस है। तो बट अभी पता लगा कि मम्मी बोलते कि शायद ये किसी डॉक्टर की है। तो उस मतलब अगर कह रहे कि इसका जो भी है, जो इसको हुआ है, वो शायद बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो वो शायद क्योरेबल नहीं है। तो इस वजह से उसको मतलब सारा दिन घूमती है, दिन में उसको शायद घर में रख लेते हैं। मुझे पूरी तरह नहीं पता, बट मुझे बहुत बुरा लगा। तो अभी मेरा वेट इतना हो गया है, मेरा वेट 1 kg बढ़ गया, 1 kg, 8 नहीं 1 kg बढ़ गया है। तो मैं अभी बैक आते हैं अपनी रूटीन पे। तो अपनी डाइट प्रॉपर शुरू करते हैं। तो मुझे पहले तो देखना है कि जो मेरा 1 kg बढ़ा उसको कम करना है। बाकी मेरे को सिर्फ 60 kg वेट करना है बस, और कुछ नहीं करना है। मेरा मतलब वो फाइनल वेट है, मैं उसमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होती हूँ। हाँ, उससे कम हो गया तो वारे ही नज़ारे हैं। बट ये है कि अगर नहीं कम हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे 60 kg वेट करना है, क्योंकि मेरा प्रॉपर 60 kg वेट ही रहता है। फिर पहले रहता था अनगे के होने से पहले 57,
बट उसके होने के बाद 60 रहता है। देखो क्या बनता नहीं, एक टाइम मैंने शायद 58 कर लिया था, बट उस टाइम फिर मेरे को बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट करनी पड़ती थी, तो वो थोड़ा मुझे मुश्किल लगता था। तो ये अनघा के लिए मैंने बनाई थी सब्जी, वही वाली सब्जी सुबह वाली थी, उसको पसंद थी तो मैंने बोला कि वही दे देती हूँ। उसके बाद ना ये हमारे यहाँ ना इसको क्या गाची नहीं, इसको कुछ और बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं कि अगर आप जैसे ना इसको अनघे को एडनॉइड है ना, तो उस वजह से इसको कई बार पेन होता है, तो कह रही है ये ठंडा होता है बाय नेचर, तो इसको अगर लगाओ, मकोल बोलते हैं पहाड़ी में, क्या बोलते हैं, हाँ मकोल ही बोलते हैं, आपको पता होगा लोगों को। तो वो था, तो मुझे नहीं मालूम था, तो किसी ने बताया, कह रही अगर ये लगाओ पानी में भिगो के इसको थोड़ा सा मतलब इसकी थिक कंसिस्टेंसी कर लो, फिर उसके बाद इसको ना लगाओ, तो कह रहे ठंडा फील होता है, तो शायद ये ठीक हो जाए। हमारे पास तो नहीं था, बट जिनके कच्चे घर होते हैं उनके घर पे होता है, तो हमने किसी से मांगा था तो उन्होंने दिया, तो वह वही उसको अप्लाई कर रही थी। पहले मुझे था कि शायद ये मना कर दे कि ये क्या है, आप मुझे नहीं अप्लाई करो, फिर मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे प्यार से समझाया तो ये मान गया। तो मेरे को बड़ी टेंशन होती है, प्लीज़ अगर आप किसी के पास एडेनॉइड का कुछ सोल्यूशन होगा तो प्लीज़ मुझे दीजिए। कईयों ने मुझे बोला था कि ये नॉर्मल है, बच्चे जैसे ग्रो करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, बट पता है एक्चुअली क्या होता है, कई बार ना इसको ज़्यादा दिक्कत होती है, फिर हमें भी मतलब परेशानी होती है, बच्चे तकलीफ़ में हो तो दुख तो होता ही है। सो प्लीज़ सोल्यूशन देना।